जय हिंद भाइयों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। ये लाभ हानि के क्वेश्चंस लिखा हूं, तो अब देखते हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। देखिए, हेलो, देखबे हैं कहीं, देखा पहले कुछ चीज़ रिवाइज कराई दी थी, ठीक है। जैसे मान लें कि 120 रुपये कोनो चीज़ खरीदें, ठीक है, सीपी हुई है, एक आप हमको 10% लाभ पर बेचेगा, क्लियर। तो कितने में बेचे, अब 120 गुणे 110/100 है ना, 10% लाभ का 100 110 लिखा, तो यह इतना हो जी हमारा विक्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कटी 132 आ जी, है ना। मान लें इतना हमारा सीपी रहा है कि हमका 10% हानि पर बेचेगा रहा, तो 10% हानि पर बेचे करा तो 120 गुणे 90/100 इतने पर बेची था ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटत 108, ठीक है। तब इतना विक्रय मूल्य हो जाते। ठीक है, विक्रय मूल्य जब हानि पर बेचन, एक यह विक्रय मूल्य जब लाभ पर बेचन, ठीक है। अब मान ले हमको प्रश्न में दीन है कि 108 में कौनो वस्तु बेचे हैं, जैसे कि हम बेचन, और 10% हानि भय, है ना। हमसे क्रय मूल्य पूछे, यह तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। हम यह विक्रय मूल्य है, 10% हानि के बाद ये विक्रय मूल्य है, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा 120 आएगा निकालने के बाद, है ना। तो 10% हानि को हम क्या लिखते हैं, 190 लिखते हैं, है ना। 100 की चीज़ 90 पर बेचेगी तब 10% की हानि होगी। अब ये 108 पर जब बेचे हैं तो 10% की हानि हो चुकी है, मतलब क्रय मूल्य इससे ज़्यादा है ना। तो जब ज़्यादा है तो इसमें हम 100 को ऊपर रखेंगे और 90 को नीचे कर देंगे, 100/90 कर देंगे, है ना। जब यहाँ पर हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना था तो 90/100 किए थे, है ना। अब हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाना है तो 100/90 किए हैं। अगर यहाँ पर 90/100 कर देते तो और हानि हो जाती, क्योंकि 108 पर बेचने पर पहले से हानि हुई है। अब इस हानि की भरपाई करेंगे, 10% की हुई है, तब जाके क्रय मूल्य पर पहुँचेंगे, है ना। तो ये 100/90 कर देते हैं तो हानि की मान लीजिए भरपाई हो गई, ठीक है। तो अब देखिए 0 से 0 कटेगा तो ये कट पीट के 120 आ जाएगा, है ना, क्रय मूल्य आ गया। इसी तरह इसमें देखिए, जब ये 132 रुपये पर बेचे हैं हम, तो हमें कितने की 10% का लाभ हुआ था, है ना। अब अगर 132 में बेचने पर 10% का लाभ है, हमें क्रय मूल्य पर जाना है, तो ये 10% का लाभ इस 132 से हटा दें तो हम इस 120 क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो 10% लाभ को हम 100 110 लिखते हैं, है ना। तो इसमें हम 100 ऊपर कर देंगे, 110 को नीचे, क्योंकि इससे हमें लाभ को हटाना है, ठीक है। तो ये कट पीट के 120 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया है ना। ये तो शुरू से करते आए हैं, रोज पेर की होते रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आदत है कि का एक बेर हो जाएगी। देखा क्वेश्चन, देखा 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि हुई है, ठीक है। और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमारे पास रुपये है और संतरा है, क्लियर। जब हम 1 रुपये में 12 संतरे बेचे हैं तो हमें 20% की हानि हुई है। अगर इस हानि की भरपाई करते हैं तो हम क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। तो 1 रुपये में बेचने 12 संतरे बेचे और 20% की हानि हुई है, हानि की भरपाई इस तरह करेंगे, है ना। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब हमें बोला है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। अब ये हमारा क्रय मूल्य है। अब हमें इसमें 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 120/100 करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा 20% लाभ प्राप्त करने के बाद का रुपया होगा, ठीक। तो सॉल्व करिए, 0 से 2 जीरो कटेगा, ये कटा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। इधर हमारा देखिए 3/2 आया है, ये हमारा 3/2 रुपये है, ठीक है। और इधर हमारा कितना है, 12 संतरा, यानी 3/2 रुपये में 12 संतरे अभी बेच रहे हैं। हमें बताना है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, ठीक है। 1 रुपये में संतरे बेचना है तो इधर से 3/2 को हटा के इधर लाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, या फिर ऐसे कहें कि दोनों तरफ हम 2/3 की गुणा किए हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, तो इधर 1 रुपये बचेगा। और इधर अब हमारा आ गया कि कितना संतरे बेचे, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 1 रुपये के 8 संतरे बेच रहा है।
तो 1 रुपये की 8 संतरे बेचेगा तब जाके 20% का लाभ होगा। ये लाभ निकाले थे। कोई समस्या है इसमें? देखा है वाले जब 1 रुपये में 12 बेचे 20% के हानि है। 1 रुपये में जब 12 संतरे बेचे 20% की हानि है। 1 रुपये में कितना संतरे बेचे कि 20% के लाभ हो। ठीक है, तो 1 रुपया के 8 संतरे बेचे तो 20% का लाभ हुई। देखा एक बेर और देखा। हमारे पास रुपया है, संतरा है। ठीक है, 1 रुपये के 12 संतरे बेचने पर हानि हो रही है। हमका 20% लाभ पर बेचे का 1 रुपये में कितना संतरा, तो इधर हम संतरा लिखें, इधर पैसा लिखें। ठीक है, एंटी 1 रुपये की जगह कुछ और हो सकता है। क्लियर? तो पहले तो 20% के जो हानि भरते हैं हानि की भरपाई करें। ठीक, फिर हमका 20% लाभ लेकर है तो 20% का लाभ लेना है। तो अब ये हमारा विक्रय मूल्य बन गया 20% लाभ लेने के बाद। तो इतने रुपया में अब इतने संतरे बेच रहे हैं, लेकिन हमका बतावा क्या कि 1 रुपया में कितना संतरा बेची। अब एक का कैलकुलेट करने के बाद जितना रुपया ही तो इतने रुपया में 12 संतरा बेच रहे हैं। हमका बतावा कि 1 रुपया मतलब यहाँ से यहाँ साइड हमका 1 रुपया बनावे का है। समझ में आ रहा है ना? 100 से 100 कटी, 0 से 0। यह देखा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ये 3/2 रुपया का ही आवा है, इधर 12 संतरा का ही है। हमका बतावा कि 1 रुपया में कितना संतरे बेची, मतलब इधर 1 रुपया बनावे चाहिए। 1 रुपया कब बनी? जब इधर 2/3 के गुणा कर दे। जब इधर गुणा करें तो इधर गुणा करे पड़ी। ठीक है, तो देखा ये 3 से 3 कटिए, 2 से 2 कटिए, तो इधर 1 रुपया बस बचा। इधर देखा 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी 1 रुपया के 8 संतरा बेची तब जाके 20% का लाभ हुई। बन जाइए। अब देखा सेम ही तरह के है ये वाला। ठीक है, 40 रुपये में 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यहाँ भी हानि होती है, देखा। ठीक है, 20% की हानि होती है। 20% लाभ के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। जैसे यहाँ पर पूछा था 1 रुपये में कितने बेचे, यहाँ पर पूछे 24 रुपये में कितने बेचे। ठीक है, 40 रुपये में अभी 45 नींबू बेच रहे हैं। हमारे पास रुपये है, नींबू है। देखिए 40 रुपये में 45 नींबू बेच रहा है। 40 रुपये में 45 नींबू। ठीक है, जब 40 रुपये में 45 नींबू बेचता है तो 20% की हानि होती है। इस हानि की भरपाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, हानि की भरपाई करने के बाद हम क्रय मूल्य पर पहुंच जाते हैं। तो अब देखिए आगे क्या करना है कि 20% लाभ पर उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। तो 20% जब लाभ करेंगे तो इस तरह करेंगे, यानी अब 20% लाभ देने के बाद ये विक्रय मूल्य बन गया, यानी इतने रुपए में अभी 45 नींबू बेच रहे हैं। हमें 24 रुपये में नींबू बनाने, यानी इधर हमें 24 रुपये बनाना पड़ेगा। तो पता चल जाएगा कि 24 रुपये में कितने नींबू बेचे, है ना। तो पहले इसे सोल्व करिए। 0 से 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, और 8 5 40, तो यह 12 पंचे 60। ठीक है, यानी 60 रुपये में 45 नींबू बेच रहा है, तब जाके उसे 20% का लाभ होगा। क्लियर? लेकिन हमें बताना है कि 24 रुपये में कितने नींबू बेचे, यानी इधर हमें 24 रुपये बनाना है। तो इधर 24 रुपये कैसे बनेगा? 24 की गुणा करके 60 से भाग दे देंगे, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो इधर 24 रुपये बच जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर 24/60 किए हैं तो 24/60 इधर भी करना पड़ेगा। क्लियर? देखिए 15 3 45, 15 चौको 60, 4 6 24, तो 6 3 18, यानी 24 रुपये में हमें 18 नींबू बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें 20% का लाभ होगा। एम कोनो डाउट है? सवाल बन जी ना? बन जी ना? यह बन जी सेम एक मेरा। अब एम वाले के देखा, एम बोले हैं 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% हानि होती है। 12 संतरे का हमें इस बार क्रय मूल्य बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें 20% लाभ तक जाना था, है ना, लेकिन इस बार हमें क्रय मूल्य पर रुक जाना है, क्रय मूल्य से आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह है, इसमें हमारे पास रुपये है, संतरा है। क्लियर? 1 रुपये में 12 संतरे बेच रहा है, 1 रुपये में 12 संतरे। अब इसको 1 रुपये में जब 12 संतरे बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो इस 20% की हानि की भरपाई जब हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बन जाएगा, है ना। तो ये अब हमारा क्रय मूल्य बन गया। और ये वही पूछा कि 12 संतरे का क्रय मूल्य कितना है, तो इधर हमारा 12 संतरा है, इधर क्रय मूल्य, तो ये 12 संतरे का क्रय मूल्य है। तो इसे सोल्व कर लीजिए। 0 से 0 कटेगा, ये
2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो 1.25 रुपये आ जाएगा 12 संतरे का क्रय मूल्य। ठीक है, मुंह कैसे बना रहे, डाउट है हमें कुछ, कहाँ कुछ समस्या? अगर यह 12 की जगह पर कुछ और होता, जैसे 15 होता तब ना बनत 15 होता नहीं 15 तो, लेकिन जैसे ये मतलब सॉल्व एम समस्या कहाँ आ रही है? समस्या कहाँ है? देख शुरू देखा, 1 रुपये में 12 संतरे बेच रहा है तो 1/12 कह लेगा, 1 रुपये में 12 संतरा बेच रहा है, लेकिन 1 रुपये में जब 12 संतरा बेची तो 20% की हानि भाई, हानि के भरपाई कई दिन है तो क्रय मूल्य पर पहुँचन। हानि के भरपाई करे पर क्रय मूल्य पर पहुंचे थी ना, तो यह 12 संतरा के अब क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर यह पूछे कि 12 संतरे का क्रय मूल्य कितना है, तो इधर 12 संतरा और इधर 12 संतरे का क्रय मूल्य। अगर यहाँ पर और आगे जैसे यहाँ बेचत कि 20% का लाभ प्राप्त करे तो फिर और 120/100 करी, मतलब 12 की जगह में सोना ही सोना कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर 12 लिया तो 12 संतरे की जगह 5 संतरे भी ले सकते हैं ना, 4 संतरे 5 संतरे 5 संतरा। ठीक है, तो इतना तो 12 संतरा के क्रय मूल्य ही। ठीक है, एक सोल्व करा, यह 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 5/4 रुपया जो आवा है ये 12 संतरा के क्रय मूल्य आवा है। हमको बतावा कितने के 5 संतरा के क्रय मूल्य, मतलब इधर हमको 5 बनावे चाहिए, है ना। 5 कब बनी, जब इधर हम 5/12 के गुणा कर दे, तो इधर 5/12 गुणा करें तो 5/12 के गुणा इधर करे पड़ी, तो 12 से 12 कट जीती है 5 संतरा भा। अब ये 5 संतरा के क्रय मूल्य का कैलकुलेट कर लें, 5 पचम 25, 12 चौक 48। ठीक है, हम काटी 0 पॉइंट माई, जबरदस्ती कह रहे हैं। देख 0.0, 5 पचम 25, 5 इधर जी, 5 8 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 10 100 48 दुनाई 96, 4 तो 1 0 ही, फिर से 00 कुछ ऐसे ही। ठीक है, ठीक है ना। इन तीनों में कौनो समस्या है, कौनों को फिर से बताई, इन तीनों में फिर से कौनों को बताई अगर डाउट समझ में आवत होता। ठीक है, बट्टा देखा हमेशा अंकित मूल्य पर मिला था। ठीक है, जैसे लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, वैसे बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिले, जो छूट कहते हैं, छूट या फिर बट्टा। ठीक है, तो जैसे हम जब हानि परसेंट लाभ परसेंट निकाले रहे तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य लेते रहे ना, कहे कि लाभ हानि क्रय मूल्य पर होता है। जब हम छूट परसेंट निकालब तो छूट अंकित मूल्य पर मिला था, तो हमेशा नीचे MRP रही। क्लियर। देखा मान लो जैसे 10% की छूट लेकर है, कौनों में 100 MRP डाला है। क्लियर, 100 MRP डाले हैं पर 10% की छूट लेगा, तो कितने का यह हमको वस्तु पड़ी, 10% के जब छूट मिली तो एक तरह से 90% में वो बेची। जैसे यह अंकित मूल्य है तो 90% में बेची, तो 100 के 90% 90 होता है, यानी कि यह हमको वस्तु 90 रुपया की पड़ी है। ठीक है, मान लें कि एक ये पहला बट्टा रहा 10% के, एक बट्टा और 10% किया है। ठीक है, एक बट्टा या 10% के, एक बट्टा या 10% के। अब 2 बट्टा लेकर है, 2 MRP 100 है, MRP 100 है। देखो MRP 100 है, पहली बार 10% की छूट दे तो 90 के वस्तु होगी, है ना। फिर से दोबारा जब 10% के छूट दे तो ऐसे छूट ले ना, तो यह 9 9 81 रुपया को, यानी फाइनली 81 रुपये के 100 की चीज़ पड़ी, है ना। देखा, लेकिन अगर देखा यह 10% बट्टा, यह 10% बट्टा, दोनों अगर जोड़ी थी तो ये 20% होते है ना। लेकिन जब अगर हम 100 की चीज़ MRP 100 रहा, एक बेरकिन में 20% बट्टा ले ली, तो 100 में 20% की छूट, तो ये वस्तु हमका 80 का पड़ी। लेकिन जब 2 बेर 10-10 करके ली थी तो हमका यह 81 की पड़ी रही है ना। काहे कि एक बेर 90 हो जाते तब 90 के 10% छूट मिला था, यहाँ पर सवाई के 20% छूट मिल रहा है। ठीक है, तो जब एक बेरकिन में 20% बट्टा लेना है तो हमका वस्तु सस्ती पड़ी, और जब हम ही 2 बेर 10-10 के बट्टा लें तो हमका वस्तु महंगी पड़ी। यानी कि जब एक बट्टा ले जो उनके इन्हन के योग के बराबर हो तो हमका
सस्ती पड़ी यानी हम फायदे में रहा, ठीक है। लेकिन अगर दुकान वाला एक एक कह के 2 बेर में बट्टा दे तब दुकान वाले को फायदा हुई, कहे कि हमका ज़्यादा में वस्तु पड़ी, ठीक है ना। ऐसे बट्टा एक बेर किन ले, अगर 10 2 बेर बट्टा दे कहा कहने 20% के एक बेर किन बट्टा ले कहा, उसे हमका फायदा हुई, कहा कि हमारी ये देखा 80 का पड़ी रही है 81 की जगह में, है ना। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब देखा ये 10% के 2 बट्टा, 10% और 10% की 2 छूट है, ठीक है। तो ये प्रश्न में ऐसे पूछा जाए कि 10% और 10% की 2 छूट किस एक छूट के बराबर है। देखो अरे 10% और 10% की 2 छूट है, ठीक है। प्रश्न में पूछे कि किस एक छूट के बराबर है, तो ये एक छूट अगर एक ऐसा सिंपल जोड़ रहे हैं तो 10 10 20 हो रहा है, लेकिन एक छूट जो है 20 से कम के पड़ी तब ही 81 के हमका वस्तु पड़ रही, ठीक है ना। तो एक निकाले के तरीका होता है, ठीक, ये वाला फार्मूला जो हम लोग पढ़े रहे, वहाँ पर प्लस x y बटे 100 पढ़े रहे, यहाँ पर माइनस कह रहे हैं, काहे कि 10 10 20 से कम हमका छूट मिली जब अलग अलग छूट लेता है ना। वहाँ पर प्लस पढ़ते रहे वो दूसर चीज़ रहा। यहाँ पर देखा एक बेर 10 और 10 का जोड़ा तो 20 है, अगर यहाँ पर प्लस हो जाए तो 20 से ज़्यादा हो जाए लेकिन छूट तो हमका जब 2 बेर 10 10 हो रहा है तो 20 से कम मिली छूट, एक के वजह से एंटी माइनस है, ठीक है। तो 10 गुणे 10 बटे 100 यानी कि 19% की छूट मिली, है ना। 20 में एक जाई तो 19% की छूट मिली, है ना। कैसन 20 एक कम हो जौन मन हो तो करे, या 2 छूट का एक छूट करे कि यह एक फार्मूला हो गया। अब बिना फार्मूला के देखा, अगर बिना फार्मूला के करे को हुई तो कैसन करबा कि मान ला कि 100 कोनो चीज़ में MRP डाला है, ठीक है। अब 100 में पहले 10% की छूट दे तो 90% का हो जाए बस, फिर से 10% के दे तो 90% का हो जाए, है ना। 100 से 100 कटा, 20 से 20 कटा, तब फाइनली अगर 81 के वस्तु हो गया, है ना। 100 के वस्तु कितने के हो गए 81 के, तो 100 में से अब 81 का घटा हुआ है, तब बट्टा कितने के हो गया यानी छूट कितने के हो गया 19 के, ठीक है। छूट MRP से ज़्यादा हुई, हाँ। 10,229 यह MRP है। आगे एक बेर की 10% देते, एक बेर की 12%, देखा 10,229 की हमका वस्तु है, एम हमको बतावे का है फाइनली। एक बेर की 10% की छूट दीनी से एक बेर की 12% की, एम हमका का बतावे कि फाइनली कई % की छूट मिली। सेम मेथड लागी, देखा 100 के मान लेवे कोनो चीज़ तो जब 10% यार ऐसे करें ना 12 10 22 माइनस 10 गुणे 12 बटे 100, एक 0 से एक 0 कटी, ये 1.2 हो जी, तो 22 में से 1.2 जी तो 20.8% की छूट दे रहा है। हुआ 10% और 12% 2 बेर देखिए वो 20% 8 की छूट दे रहा, ठीक है। MRP के तुम्हार कोनो यूज है नहीं है एंटी। है ना, देखो मान ले 100 कोनो चीज़ MRP रहा, ठीक है। 100 यार कहे ना मानी, हमेशा 100 माने से क्वेश्चन आसान हो तो कहा कि 100 अगर MRP है तो हमें 10% छूट दे तो 90 की वस्तु पड़ी, ऐसे 100 मानी थी। बेटी तू 10,229 मानबे तो टफ पड़ी कि 100 मानी। सामान जब ले जावे, ठीक है, XYZ तू सामान ले गया है, इतनी MRP डाली है, एक बेर वो 10% छूट दी, एक बेर 12% का, तो वह 20.8% के तुमको फाइनली छूट दी, है ना। तो तू खरीदे कितने में, वो बेचिस कितने में, यह पूछा चाहते हैं। तो जब यह निकलबे तू ऐसे करबे कि 10,229 इतना MRP रहा, है ना,
जब वो 20.8% के तुमको छूट दे दे तो बेचिस कितने में कि 100 में से 20 जी तो 80 यानी 79.2%, इतने में वो तुमको बेचिस और इतने में तू खरीदे 20.8 के छूट दी तो पारा कितने में 79.2% में। तो यह दुकानदार के विक्रय मूल्य हुई और तुम्हार क्रय मूल्य। ठीक है, कोनो समस्या है? कुल मिला के हम यह सिखा रहे हैं कि दुई छूट जब रहती है तो का एक छूटों कैसे चेंज करा था, यह बाद के मामला है। ठीक है, तो दुई छूट के जब एक छूटे करवाओगे तो MRP के अब कोई यूज नहीं, इतने बस की यूज भाई। ठीक है, ठीक है ना। हमारे कही है देखा सुना, यह फार्मूला लिख ले, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। यह फार्मूला कहाँ क्या है? दो छूट को एक बनाने के लिए। ठीक है, दो छूट को एक बनाने के लिए फार्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। क्लियर? मान ले दो छूट को एक बनाने के लिए फार्मूला लगा हुआ है, मान ले तुमका भूला है ये फार्मूला, तब के लिए 100 वाला मेथड बता रहे हैं। ठीक है, कहा कि फार्मूला कब भूल जाए कोनो गारंटी नहीं रहा है। मान लें कि 20% और 20% की दुई छूट हैं। ठीक है, तई एक छूटे का बनावे का कि किस एक छूट के बराबर हुई तो 40 से कम हुई एक छूट। ठीक है, अगर ये फार्मूला में रखबे तो 20 प्लस 20 करबे माइनस 20 गुणे 20 बटे 100 ऐसे करबे। 2 जीरो कटी 20 20 40 में से 4 जी तो कितना ही 36% की एक छूट के बराबर है ना। अब देखा, अब मान लें फार्मूला से नहीं कह रहा है तब तुमको 100 वाला मेथड यूज करे पड़ी। 100 वाला मेथड ऐसे कि मान लें कोनो चीज़ 100 रुपये में MRP रहा है। ठीक है, 100 MRP तो 20% की एक बेर छूट दी तो 80 में पड़ी, दोबारा 20 के छूट दे फिर 80 की पड़ी। ठीक, अब एक सोल्व करा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो 8 28 64, यानी 100 की चीज़ माने रहे तो अब वो तुमका 64 के पड़ गए। ठीक है, 100 की चीज़ तुमको 64 की पड़ी तो छूट कितने की मिली? 36 की। तो सिचुएशन में 36% आंसर हुई बिना फार्मूला से। ठीक है, फार्मूला याद रखें, मान लें भूल जाते जैसे अगर कंफ्यूज हो तो फिर यह लगाए। ठीक है, अब जैसे मान लें ठीक एक 20% रखें, एक रख दिन है 15%। ठीक है, कि 20% और 15% की दो छूट किस एक छूट के बराबर होंगी तो 20 15 हो तो 35, यानी 35 से कम हमारा आंसर है ना। तो एक ऐसे करवे 100 वाले मेथड से तो 100 मनवे, फिर 20 की छूट मिली तो 80 बटे 100 करवे, फिर 15 की छूट मिली तो 85 बटे 100 करवे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटी या 1 जीरो से 1 जीरो कटी। अब देखा 8 5 40 के शून्य हासिल 4 8 28 64 4 68 और ये बटे में 10 रहा, 0 से 0 कट गया, यानी 100 की चीज़ फाइनली तुमको 68 के परी है, यानी 22% के छूट मिली है। 22 नहीं 32। ठीक है, 32% के छूट मिली है। क्लियर? अब फार्मूला से अगर करवे तो 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणे 15 बटे 100। ठीक है, तो यह हो जी 20 पंचे 100 5 तिहाई 15, तो 20 15 कितना होता है 35, 35 में 3 जी तो 32। ठीक है, कोनो समस्या है ना? अब देखा, जब दुकानदार जैसे मान लिया कि 20 15% के योग हो रहा है 35% है ना, तो अगर हम एक छूट ले ली 35% के, ठीक है, तो हम फायदे में रहा। 20% और 15% की दो अलग अलग छूट ले के बजाय अगर हम एक छूट ले ली 35% के तो हम फायदे में रहा। लेकिन अगर दुकानदार हमका एक छूट 35% के दे 20 और 15 की जगह में तो वो घाटे में रही है ना। तो जब हमका फायदा हो मतलब दुकानदार घाटे में है, जब हम घाटे में रहा मतलब दुकानदार फायदे में है। ठीक है, तो हम फायदे में कब रहा जब हम एक छूट लेबै, और दुकानदार फायदे में कब रही जब वो दो छूट तोड़ के दे है ना। ठीक है, एक मिटा दे। अब देखा बा तक दो छूट का एक बनावे सीखे ना, अब देखो 3 छूट का एक बना लागे।
देखा, मान लें एक 20% छूट रही, एक 15% छूट, एक 10% छूट है, एक छूट बनावे का है। 20, 15 और 10% के 3 छूट मिलकर किस एक छूट के बराबर होंगी। इसको भी मिटा दीजिए ना उसी में। ठीक है, तो देखा 100 वाला मेथड लगा हुआ है। मान लें कौनो MRP 100 है, 20% की छूट मिली तो 80 की होगी, फिर 15 की छूट मिली 85 की होगी, 10 की छूट मिली 90 की होगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करा। ठीक, अब एक सोल्व करें। 8 नम 72, 8 5 40 के शून्य हासिल 4, 8 8 64, 4 68। अब इनमें 9 गुणा करवे तो 9 शून्य 0, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 छक्का 54, 7 61, 54 7 61 है ना हुई। कहे अब बटे में 100 पहले से चल रहा। ठीक है, तो एक जीरो कटिए, एक अंक बाद दशमलव लग जाइए, यानी 61.2। 100 की चीज़ जो रही 61.2 के हो गए, तो छूट कितने केर मिली 60 40 38.8%, इतने की छूट हुई गए। ठीक है, 100 में से 61.2 घटा हुआ 38.8 आ जी। ठीक है, तो 2 छूट हो 3 छूट हो तो एक छूट बनावे खातिर यह मेथड लगा लेगा। ठीक है ना, 100 वाला। अगर एक तू x प्लस वाई से करे चाहते हैं कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, अगर यह मेथड से करे चाहते हैं तो पहले तो 2 ठौरे के लेवे। ठीक है, 20 और 15 का, कहे कि हमें 2 रख सकते हैं x और y, है ना। तो जब 20 और 15 के लेवे तो 20 और 15 के पहले करवे 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणे 15 बटे 100। ठीक है, तो 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, 20 15 35 में 3 का तो 32। देखा, 20 और 15 के 2 छूट 32% के एक छूट के बराबर आई। अब 10 का हम नहीं छेड़खानी करेंगे ना, यानी 32% और 10% ये 2 ठे बने। अब इन्हन पर फिर से x प्लस वाई वाला मेथड लगा हुआ है, यानी 2 बेर लगाए पर तो लगावा 32 प्लस 10 माइनस 32 गुणे 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कटिए, 32 10 होते 42 या एक दशमलव लग गया, यानी 42 माइनस 3.2, तो 42 में से 4 जीता कितना हुई 38.8। ठीक है, 38.8 यहाँ आवर 38.8। तो 100 वाला मेथड अगर 3 ठे ही छूट, 100 वाला मेथड लगा हुआ जल्दी होई, अगर 2 छूट रही तो यह वाला मेथड लगा हुआ जल्दी होई। ठीक है ना, बंद।